2 लाख टका एक मस्त हम जमा कर देते हैं। और उसके बाद जब जब इसका टूटेगा तो इसको ठेका ले लीजिए, आप इसको जोड़ते जाइएगा। तो डॉक्टर साहब बोलता है कि हम नहीं ठेका ले सकेंगे, इसका ठेका लेगा भगवान। और ऐसा बच्चा को अब दोबारे हमारे पास लेके नहीं आइएगा, ये बच्चा को नदी में बहा दीजिए। फिर भी आप हार नहीं माने। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हम लोग मधेपुरा जिला का जो है मुरलीगंज प्रखंड के जो है रघुनाथपुर गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ जो है बात करने के लिए यहाँ पर जो है 2 फीट की बच्ची है, एक दिव्यांग बच्ची है जो कि अब की बार जो है इंटर की परीक्षा दी है और उसी से जो है वीडियो इनका वायरल हुआ था, तब जा करके यह जो है सोशल मीडिया पर उस दिन से खूब वायरल चल रही है। उसी से मिलने हम लोग यहाँ इनके घर पर पहुँचे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे। क्या नाम है आपका? भवानी कुमारी भारती। मतलब जो है आप जन्म से ऐसी है कि बाद में ऐसा मतलब के साथ घटना हुआ है? बाद में ऐसा घटना हुआ बाद में हुआ है जी। तो मतलब जो है कब अभी कितना उम्र हो रहा है आपका? 1/5/1999। 1/5/1999 जी यानी मतलब जो है 24 साल के आसपास आपका जो है। जी तो मतलब आप जो है सब दिन ऐसे ही है ना? जी। जब हमको ख्याल हुआ तब से हम तब से ऐसे देख रहे हैं आप? जी मतलब जो आप पढ़ भी रहे हैं? जी। इंटर के एग्जाम दिए हैं। अब की बार जी घर पर ही पढ़ रहे हैं? जी, घर पर पढ़ रहे हैं। कहीं कोचिंग क्लास वगैरह तो नहीं जा रहे हैं? कहीं नहीं जाते हैं, घरे पर पढ़ते हैं। जैसा कि जानकारी हम लोगों को मिला कि आप खुद से चल फिर नहीं पाती हैं, मतलब जो है जी नहीं नित्य चल क्रिया पाते हैं। नहीं चल पाते हैं। जी नहीं, तो फिर कहीं जाना आना मम्मी पापा द्वारा। मम्मी पापा के द्वारा? जी तो मान लीजिए दैनिक जो दिनचर्या में जो काम होता है वो सब भी आप अपने से नहीं कर पाती हैं? जी नहीं कर पाते हैं। मतलब कभी आप मतलब अपने पैर से खड़ा नहीं हुई है? नहीं, ख्याल से कभी नहीं खड़ा हुए हम पैर से। कभी नहीं? जी नहीं, सरकार के द्वारा कोई लाभ मिल रहा है आपको? कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। मात्र में 400 रुपया महीना सिर्फ मिलता है। 400 रुपया पेंशन? जी वैसे जिस तरह से आप दिव्यांग है, दिव्यांग को कम से कम 4000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए, जी लेकिन नहीं, आपको 400 रुपया महीना मिलता है। 400 रुपया मिलता है। जी तो आपको मतलब कौन भी पेंशन मिला? विकलांग वाला दिव्यांग पेंशन मिल रहा है कि वृद्धा पेंशन तो नहीं मिल रहा है? वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता है? जी वही मिल रहा है। वही मिल रहा है, जी दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रहा है। जी नहीं। इसके लिए आप कहीं मतलब संपर्क किए हैं? प्रखंड गए हैं, ब्लॉक वगैरह गए हैं? ब्लॉक गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं। वहाँ बोलता है कि जो साफ रहता है ना, हाथ पर किसी नहीं, कोई भी नहीं रहता है, उसको 4000 रुपया मिलता है। तुमको तो हाथ पैर है। तो आप नहीं बोले कि मेरा हाथ पैर किसी काम का है ही नहीं? तो फिर नहीं बोलता है कि हाथ पैर है, आखिर पढ़ाई तो करते हैं। पढ़ाई करते हैं तो मतलब इससे नहीं ना होता है। लेकिन जिस तरह से आपका मतलब दिव्यांग सर्टिफिकेट आपके पास है, जी कितना % उसमें दिखाया गया है? 70%। 70%। देखिए इसके पास दिव्यांग का सर्टिफिकेट भी है और यह 70% जो है दिव्यांग है। फिर भी यह जब कहीं जाती है, प्रखंड जाती है, जिला जाती है, तो इनको जो है कहा जाता है कि आप जो है आपका हाथ भी है, पैर भी है, यह कोई लाभ से वंचित। तो आप जो है मतलब जिस तरह से बैटरी चालित रिक्शा वगैरह मिलता है, आप उसके लिए संपर्क किए हैं? संपर्क किए हैं, ब्लॉक गए हैं, ऑनलाइन किए, 500 रुपया भी लगा। वो बोला कि तुम चला नहीं पाइएगा, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया? जी उसके लिए आप प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो वगैरह से नहीं मिले? जी, वीडियो के पास भी गए हैं। तो क्या कुछ बोला? वीडियो बोला कि आइएगा, फिर कितना बार गए, वो मिलवे नहीं किया। नहीं मिला? जी नहीं। देखिए किस तरह से दिव्यांग बच्ची है, तकरीबन इनका उम्र जो है 24 साल हो रहा है। यह प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी मिलने गई है और देखिए इनका जो है विकलांगता जो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो भी 70% इस पर दिखाया गया है। फिर भी इसको ना तो जो है बैटरी से चलने वाली रिक्शा वगैरह दिया गया है, ना ही जो है जो दिव्यांग के लिए जो अलग से पेंशन आता है 3 से 4 हजार रुपया के आसपास पेंशन मिलना चाहिए, वो इनको 400 रुपया पेंशन मिल रहा है। और जो है आइए इनके पिताजी से भी जानकारी लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे। जिस तरह से जो आपका वीडियो वायरल हुआ था कि आप गोद में लेकर के इनको जो है परीक्षा दिलाने जा रहे थे, जी, तो मतलब क्या कुछ मतलब समस्या होता है इनको ले जाने आने में? ले जाने में तो बहुत समस्या है। इसको गोद में लेकर के जाते हैं या कोई सवारी पर बैठते हैं तो सवारी पर भी गोद में इसको रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उस सवारी पर रख देंगे तो हो सकता है और कुछ टूट जाए, तो गोदे में रखते हैं। उसके बाद जहाँ सेंटर होता है, सेंटर पर 2 महला पर हो जाए कि नीचा में हो जाए, वहाँ सीट पर जाकर इसको रख आते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब परीक्षा ख़त्म होता है तो फिर जा कर के गोद में ले करके
फिर बाहर निकलते हैं, फिर कोई सवारी पर बैठते हैं तो फिर भी गोद में रखते हैं। हम हैं सवारी पर, लेकिन इसको रखते हैं गोद गोद में। में रखना पड़ता है। हाँ, गोद में क्योंकि रखना डर पड़ता रहता है फिर कि कोई हड्डी नहीं हाँ, ये डर रहता है जो हो सकता है गाड़ी के ऐसे जर्किन में हो सकता है इसका दूसरा न कोई हड्डी टूट जाए। ये मतलब जन्म से ऐसी है कि जन्म के बाद ऐसा नहीं, हुआ है? ये जो है 5 साल की थी तो पूरा दौड़ती थी। अब 5 साल के बाद एक रोज ये गिर गया, इसका एक हाथ टूट गया, और उसके बाद 15 दिन के बाद जो है फिर दूसरा हाथ टूट गया। वैसे टूट जाता था अपने आप? हाँ, आपके आप सुतल में। कभी पैर टूट गया, कभी हाथ टूट गया। 5 साल तक मान के चलिए ये 3 गो 2 गो बैंडेज इसको शरीर में लगे रहता लगने था। लग गया। 5 बार छाती टूटा है, 7-8 बार पैर टूटा है एक साइड का, अब 7-8 बार दूसरा साइड का, 7-8 बार ये हाथ, 7-8 बार दूसरा हाथ, 5 बार छाती, ऐसे ऐसे करके गिनती से 37 बार हड्डी टूटा है। और हम जो है बीसी राय डॉक्टर के पास, तो काफी मतलब पैसा भी खर्च हुआ होगा जब इतना हड्डी टूट रहा था। पैसा को तो कभी गिनबे नहीं किए, मजदूरी करके इधर से उधर से कर्जा करके ऐसे लगाते रहे सब दिन। इसमें तो कमी नहीं है, जो कमाया इसी में लग गया। कुछ हमारे पास साधन नहीं है पढ़ाने लिखाने का। अब क्या होगा, अब अपने मन से किताब ला देते हैं, अब किताब देख के अपना पढ़ता है। कोई मास्टर कोई ट्यूशन तो इसको नहीं लगाते हैं, वकाते नहीं है जो नहीं मास्टर लगावेंगे ट्यूशन लगावेंगे। डॉक्टर के पास जब गए तो बीसी राय डॉक्टर बोलता है कि देखिए सुनिए, जो हम कहते हैं पहले वो सुनिए। हम पटना सदर हॉस्पिटल पूर्णिया पटना का डॉक्टर हैं, हमारा प्राइवेट पूर्णिया में चलता है। तो मान के चलिए ये पटना से पूर्णिया तक में एक आदमी की हड्डी 17 बार टूटा है, लेकिन डॉक्टर के पास रिकॉर्ड में था। हाँ, रिकॉर्ड में था। लेकिन आपका बचिया का हमारे रिकॉर्ड में आप 25 बार हमारे पास ले आए हैं। हमारे रिकॉर्ड में आपके बचिया भवानी कुमारी का 25 बार पुरता है। अब हम कल जोड़ते हैं, हमारे पास लेके आप नहीं आइए। तो हम डॉक्टर साहब को बोले कि डॉक्टर साहब ऐसे कीजिए, आप जो है ज़मीन बेच करके, कुछ ज़मीन है और 2 लाख टका एक मुश्त हम जमा कर देते हैं, और उसके बाद जब जब इसका टूटेगा तो इसको ठेका ले लीजिए, आप इसको जोड़ते जाइएगा। तो डॉक्टर साहब बोलता है कि हम नहीं ठेका ले सकेंगे, इसका ठेका लेगा भगवान, और ऐसा बच्चा को अब दोबारे हमारे पास लेके नहीं आइएगा, ये बच्चा को नदी में बहा दीजिए। फिर भी आप हार नहीं माने? हाँ, तो फिर भी हम नहीं माने। तो हम उसके बाद घर आए और फिर दूसरा बार टूटा तो हम सोच लिए कि वो डॉक्टर लग जाएंगे तो भर्ती नहीं लेगा। तो हम जाते हैं अब उदित राजा के पास। तो उदित राजा, हाँ, मधेपुरा। तो मधेपुरा उदित राजा के पास 7-8 बार ले गए, यानी सब लगा करके 37 बार इसका हड्डी टूटा है कुल। हर बार आप इलाज करवाते गए? हाँ, इलाज करवाते गए। और उसके बाद जो है एक आधा किलो का शीशी दिया, वो दूध में घोर करके 6 महीना पीने के लिए। तो 6 महीना जब इसको पिलाए तब हड्डी टूटना इसका बंद हो गया, और टेढ़ा घोंचा दोनों पैर दोनों टांग हो करके लेकिन बच गया। तब ये पढ़ना शुरू कर दिया। तो पढ़ाई मैट्रिक किए। हाथ पैर इनका पूरा मतलब टेढ़ा है? हाँ, टेढ़ा है। हाथ जो है ना पूरा ऊपर नहीं उठता है दोनों, और इसको जो है घसक सकता है लेकिन खड़ा नहीं होता है। तो इसको गोदे में लेकर के सगरे जाते हैं। और क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से सरकार के द्वारा इसको हाँ, कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, सरकार से क्या कुछ कहेंगे? हाँ, सरकार से हम कहते हैं कि अभी तक इसको कोई लाभ नहीं दिया है। 400 रुपया महीना से कुछ होने वाला नहीं है। तो कम से कम तो 10,000 15,000 इसको देना चाहिए महीना का, ताकि इसका भरण पोषण चल जाएगा। और दूसरा बात, जब तक इसका मम्मी पापा हम और हमारा परिवार बचेगा तब तक तो इसको कैसे न कैसे समय बिता देंगे। इसका सेवा हो जाएगा। हाँ, सेवा हो जाएगा। लेकिन हम जब मर जाएंगे तब इसका सेवा इस धरती पर करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए सरकार को इसको नौकरी देना चाहिए। इसको जब नौकरी दे देगा तो दूसरा आदमी इसका सेवा करेगा, इसको ले जाएगा पहुंचाएगा, तभी इस दुनिया में बच सकता है। नहीं तो इस दुनिया में रहने वाला बच्चा ही नहीं है। इसको कोई देखबे न करेगा, ये तो मर जाएगा।
बहुत समस्या है। सरकार को चाहिए कि इसको नौकरी सबसे पहले देना चाहिए कि इसका भरण पोषण चल जाए। माता पिता कितना दिन, 4 साल के बाद तो अब 2 साल के बाद अब बूढ़ा हो जाएंगे तो कमाने वाला भी नहीं रहेंगे। अभी तो कुछ कमाने वाला भी है, अभी भरण पोषण अभी कर रहे हैं, उसके बाद तो समस्या है। हमारा भरण पोषण नहीं जाएगा, इसका क्या करेंगे? ये भी एगो समस्या है। तो सरकार से यही हम हाथ जोड़ते हैं कि बच्चा को कोनो न कोनो नौकरी दीजिए ताकि इसका भरण पोषण चल जाए। देखिए अपना नाम। हमारा नाम जय कुमार यादव, ग्राम पोस्ट रघुनाथपुर, वार्ड नंबर 9, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा, बिहार है। देखिए यह इनके पिता थे, यह कह रहे हैं कि जिस तरह से इनको जो है कोई सरकारी नौकरी या यदि पेंशन के रूप में 10,000 रुपया भी नहीं मिलता है तो फिर इनका भरण पोषण कैसे होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में यह बोल रहे हैं और इनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। अब की बार जो परीक्षा दी है कैसा लग रहा है, रिजल्ट होगा? जी फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा जी। सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को यही कहना चाहते हैं कि हमको नौकरी दिया जाए। हाँ, यदि अब की बार रिजल्ट होता है तो अब की बार रिजल्ट होता है तो नौकरी दिया जाए। नौकरी दिया जाए। हाँ। क्योंकि हमारे पास उतना औकात नहीं है कि कोर्स करेंगे कोई भी कि परीक्षा देंगे तभी है ना, कोई कोर्स करेंगे तभी है नौकरी होगा, वैसे थोड़े होगा। तो हमारे पास उतना औकात ही नहीं है जो कोर्स करेंगे। कहीं ना कहीं मतलब काफी समस्या से भरा हुआ जिंदगी है काफी समस्या से, जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक कैसे हम जी पाएंगे। आपका। पैर उर सब मतलब जो आपका टेढ़ा, हाथ भी टेढ़ा है। तो देखिए मतलब जो है तकरीबन कितना इनका हाइट होगा? 2 फीट इसका हाइट है। 2 फीट हाइट। ठीक है, 2 फीट की बच्ची है, इसका उम्र तकरीबन 24 साल है। यह कह रही है कि जब तक सरकार जो है किसी भी तरह का मदद या सरकारी नौकरी वगैरह नहीं देते हैं तो हमारा जो है ज़िंदगी जीना जो है बेकार हो जाएगा। अभी भी बेकार है ही, लेकिन और यदि नहीं होता है तो इनके मम्मी पापा भर जो है इनका सेवा होगा, बाकी जो है उनके बाद कहीं ना कहीं जो है यह जीवन जीना असंभव इनके लिए है। जिस तरह से इनका जो है पैर, दोनों पैर जो है, हाथ है, सारा जगह टूटा फूटा हुआ, उसके बाद टेढ़ा भी है और जो है यह दिव्यांग भी है। और जो है चलिए इस वीडियो में यहीं तक छोड़ रहे हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कमेंट करते हैं, अपने जो है प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। बाकी यह मेरा छोटा प्रयास कैसा लगा इनके बारे में भी आप अपना राय देंगे। और जो है हम सरकार से भी नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि इस तरह की बच्ची यदि दिव्यांग यदि मिलते हैं तो उनको जो है उचित जो लाभ होना चाहिए वो देना चाहिए। जिस तरह से 400 रुपया पेंशन दिया जा रहा है उनसे इनका कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो यह जिस तरह से दिव्यांग को पेंशन मिलना चाहिए उस तरह का इनको पेंशन दिया जाए। यदि यह नौकरी के लायक हैं तो इनको जो है कोई नौकरी भी दिया जाए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, आभार, जय।